अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ये ट्यूबवेल का जो पानी है वो आगे पीछे जंप क्यों कर रहा है और इसको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। या आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो है ना 3-4 फ्रीक्वेंसी का या 4-5 फ्रीक्वेंसी का जो है ना वो जंप मार रही है। तो यानी कि यहाँ पर रीडिंग आपकी 4-5 पॉइंट की इस तरह ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। ये पानी भी उसी तरह आप देखेंगे, पाइप भी झटका खाएगा और पानी भी जो है ना आगे पीछे झटका दे लेगा। तो इसमें असल में क्या फ़ॉल्ट हो सकती है, कौन सी सेटिंग में आपने जाना है, उस पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि हमारी वीडियो की जो है रीच वो बढ़ सके। तो यहाँ पर सेटिंग की जानिब बढ़ते हैं। ये निहायत आसान है, इसमें कुछ उसूल हैं वो मैं आपको समझाऊँ कि इसमें करने में फ़ायदा क्या होगा और इसमें नुकसान क्या है। तो इसमें जो है ना सबसे पहले आपने PB की ग्रुप खोलनी है। इस तरह प्रोग्राम PRG के बाद PB आपने अप डाउन एरो से लाना है। इसी तरह ये देखें PB है, P6 की तरह एक होती है PD, इसमें नहीं है सेटिंग है PB में। अच्छा, यहाँ पर डेटा एंटर, ये अब ट्यूबवेल प्रेशर की यानी ट्यूबवेल पानी की जंपिंग की बात हो रही है। तो उसमें PB04 की सेटिंग आपने ओपन करना है। यहाँ पर आप जो भी लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर देखें 90 सेट है, 0 90 सेट है। आपका जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, 75 है और या 85 है, जो भी है। यहाँ पर अगर आपका ट्यूबवेल का जो या इसकी VFD की फ्रीक्वेंसी जो है वो 4-5 फ्रीक्वेंसी का जो है ना वो जंप ले रहे हैं, आपको मालूम होगा, आपने नोट की होगी कि अगर आपकी 4 या 5 फ्रीक्वेंसी को जंप ले रहे हैं तो यहाँ पर 10% ज़्यादा करें। इस तरह शिफ्ट दबाएं, दूसरी बार शिफ्ट दबाएं तो 9 हिल रहा है तो यहाँ पर 10% ज़्यादा करें, यानी कि 90 से 100 कर दें। तो फिर जाकर ट्राई करें। चलते हुए मोटर पर भी आप कर सकते हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे जंप हो रही थी, स्टेबल नहीं थी, तो इंशाल्लाह स्टेबल हो जाएंगे। रिज़ल्ट आपको फ़ौरन मिलेगा। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जंप ले रहे हैं 2-3 फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पर 5% फिर बढ़ा देंगे। ज़्यादा बढ़ाने से नुकसान ये होगा कि यहाँ पर अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी डाउन जाएंगी। इस चीज़ का लिहाज रखें, यानी कि इतना ज़्यादा ना बढ़ाएं कि आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन जाए और आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर कम हो और बाद में शिकायत आना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ जहन में रखते हुए यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दें। इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी भी स्टेबल होंगे और आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर जो है वो भी जो है ना स्टेबल हो जाएगा और इसमें ट्यूबवेल का प्रेशर भी कम नहीं होगा। तो ये चीज़ थी जो है ना ये फ्रीक्वेंसी जंपिंग के हवाले से, ट्यूबवेल पानी की जंपिंग के हवाले से। तो जस्ट PB04 की सेटिंग आपने ज़्यादा जंपिंग है यानी कि 4-5% ये फ्रीक्वेंसी की जंपिंग है तो 10% यहाँ पर बढ़ा देंगे। अगर थोड़ी जंपिंग है तो 1 2 3 4 5 इसी तरह करके आप बढ़ाते वो चेक करते जो है ना वो आप अपना पानी को स्टेबल कर सकते हैं। उसकी स्टेबिलिटी के लिए जो सेटिंग है वो मैंने आपको बताई है, PB04 की सेटिंग होती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपकी समझ में आई है, आप इसमें मुतमईन हैं, अगर आपकी पानी की प्रेशर जो है स्टेबल हो गई है तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखें। तो यही कुछ थी ट्यूबवेल प्रेशर और ये ट्यूबवेल की जो जंपिंग पानी का जो झटका था उसके हवाले से। मज़ीद ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल विज़िट करें और हमारा भरपूर सपोर्ट करें। वीडियोस को लाइक कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।